औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we will calculate discriminant of quadratic equation। मतलब हमने क्या करना है कि हमारे पास एक दो दर्जी मसावत दी हुई होगी, हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि गिवन इक्वेशन 2x² + 3x - 1 = 0। इस गिवन इक्वेशन से हमने क्या करना है, फाइंड करना है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि x² उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, ए की वैल्यू, x⁻1 उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बी की वैल्यू, और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू बचेगी वो क्या होगी हमारे पास, सी की वैल्यू। तो इस गिवन इक्वेशन में क्या है कि x² उसके साथ कोफिशिएंट क्या है 2, तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2। नेक्स्ट x⁻1 उसके साथ कोफिशिएंट क्या हमारे पास +3, तो बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास +3। और नेक्स्ट क्या हमारे पास सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। तो अब हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला क्या है, b² - 4ac। तो गिवन इक्वेशन से हमने क्या किया है कि ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो नेक्स्ट हमने करना क्या है कि बी की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे और सी की जगह सी की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमारे पास b², तो बी की वैल्यू क्या हमारे पास 3, तो क्या आ जाएगा 3² - 4 एज इट इज़। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 2, तो 2 पुट कर दिया। नेक्स्ट सी की वैल्यू क्या हमारे पास -1, तो -1 पुट कर दिया। ए और सी 4 के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होने की वजह से हमने क्या किया कि ब्रैकेट मेंशन किए। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 3² बेस में क्या है 3, पावर में क्या है हमारे पास 2, तो बेस को 2 टाइम लिख के हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बेस 3 पावर क्या है 2, 3 × 3 क्या हो गया हमारे पास 9। तो इस तरह 3 उसका स्क्वायर, इसका आंसर क्या निकलेगा हमारे पास 9। नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास 4, 2 और -1 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इस माइनस और इस माइनस के साथ ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। माइनस माइनस प्लस, मतलब नफी नफी जमा। उसके बाद 4 दूने 8, 8 है कम 8, तो इन तीनों का आंसर क्या निकलेगा हमारे पास 8। इस तरह हमारे पास क्या आंसर निकला है कि 3 उसकी पावर 2 उसका आंसर क्या निकला है हमारे पास 9, और इनको मल्टीप्लाई किया, इनका आंसर क्या निकला हमारे पास +8। तो अब हमने क्या करना है कि ये भी कांस्टेंट वैल्यू और ये भी क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, प्लस या माइनस। है कि इनको प्लस करना है या माइनस करना है, इसके साथ क्या है प्लस और इसके साथ भी क्या है प्लस। जब दोनों कांस्टेंट वैल्यू के साथ प्लस हो तो उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 9 + 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 17। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 4x² - 7x - 2 = 0। तो सेम प्रोसेस ए, बी और सी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। x² उसके साथ जो कोफिशिएंट मौजूद होगा उस किसकी वैल्यू होगी, ए की। नेक्स्ट x⁻1 उसके साथ जो कोफिशिएंट मौजूद होगा वो क्या होगी, बी की वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू जो बचेगी साइन के साथ वो क्या होगी, सी की वैल्यू। तो x² के साथ क्या मौजूद है 4, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। नेक्स्ट x⁻1 उसके साथ कोफिशिएंट क्या हमारे पास -7, तो b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -7। नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू -2 बचा हुआ है, c की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -2। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट उसका फार्मूला जानते हैं कि क्या हमारे पास b² - 4ac। तो अगला प्रोसेस पुटिंग द वैल्यूज, क्योंकि हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो अब हमने क्या करने के वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमारे पास b², तो b की वैल्यू क्या हमारे पास -7 उसको क्या कर दिया हमने ब्रैकेट में बंद। नेक्स्ट -4 एज इट इज। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हमारे पास 4, और सी उसकी वैल्यू क्या हमारे पास -2।
तो अब हमने देखना है कि ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस का था, लेकिन यहाँ पे 7 तो है, लेकिन क्या हमारे पास माइनस का। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाए और पावर क्या हो हमारे पास इवन, मतलब जुफ्त अदद में, तो वो माइनस क्या हो जाएगा, निगलेक्ट। आंसर क्या आएगा हमारे पास जमा में। अगर यहाँ पे पावर होती 3 तो ये माइनस क्या आ जाता बाहर। अब यहाँ पे पावर क्या हमारे पास 2 क्या हमारे पास एक इवन अदद, तो इसी वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म। अब 7 उसका स्क्वायर, बेस में क्या है 7, पावर में क्या है 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाएगा हमारे पास 49। नेक्स्ट ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा हमारे पास जमा, फिर 4 चौक 16, 16 ज़रब 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 32। या हम यूँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 4 दूनी 8, 8 ज़रब 4 कितने हो गए हमारे पास 32। अब एक का आंसर क्या निकला हमारे पास 49 और दूसरे का आंसर क्या निकला हमारे पास 32। तो ये भी क्या है मुस्तकिल और ये भी क्या है हमारे पास मुस्तकिल वैल्यू। अब एक वैल्यू उसके साथ क्या है प्लस साइन, दूसरी वैल्यू उसके साथ भी क्या है हमारे पास प्लस का साइन। तो इन दोनों वैल्यू को भी हमने क्या करना है, जमा करना है। जो ही हम 49 प्लस 32 करते हैं उसका आंसर क्या निकलता है हमारे पास 81। तो इस तरह हमने दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई थी उसका भी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया।